हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के चैप्टर लेटर टू गॉड। तो कहानी शुरू करते हैं। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक निची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि खुदा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो वर्षा का पानी अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था क्योंकि उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि जो उसके खेत की जरूरत थी, बारिश वो अब होने लगी। उसने कहा कि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के की तरह हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के की तरह हैं। लेकिन जल्द ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे, यानी बर्फ गिरने लगी। खेत सफेद हो गए जैसे कि नमक से ढके हों। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि इस साल वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए कोई बीज भी नहीं था। खुदा को खत। परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, खुदा से सहायता। उसे यकीन था कि कोई भी भूखा नहीं मरता, क्योंकि खुदा उसे भूखा मरने ही नहीं देता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे खुदा पे बहुत यकीन था। अगले रविवार वह डाकखाने गया। भले वो किसान था, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसके बावजूद वो लिख सकता था। उसने खुदा को उसके पास 100 पीसो, उस जबान में जहाँ की ये कहानी है, पीसो यानी पैसा, रुपया, भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में लेटर, खत के ऊपर गॉड लिखा। डाकखाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता कि उसका भी यकीन खुदा पर ऐसा ही होता। उसके मन में एक विचार आया कि इस खत का जवाब दिया जाए, लेकिन उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे भी चाहिए। यह लेखक का यकीन रखने के लिए जरूरी था, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा चंदा देने के लिए, दान देने के लिए कहा। इस तरह पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पीसो ही इकट्ठा कर पाया। पीसो यानी जहाँ की ये कहानी है, उस जबान में पीसो यानी रुपया, मनी। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने दस्तखत के रूप में सिर्फ एक शब्द खुदा लिख दिया, यानी गॉड। अगले रविवार लेंचो डाकखाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र आया है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसा देखा। उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई। जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। उसने महसूस किया कि खुदा कोई गलती नहीं कर सकते, और ना उसने महसूस किया कि खुदा कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर 100 मांगा जाए तो 70 वो देगा ही नहीं। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पीसो ही मिले हैं, जबकि उसने 100 मांगे थे। लेकिन उसने तो 100 पीसो के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, लेकिन परमात्मा को पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। ये इसलिए था क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं। उसे ऐसा लगता था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं। गॉड ने 100 भेजा था, लेकिन इन्होंने 70 निकाल लिया। जबकि कहानी पढ़ने के बाद ये बात बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कर्मचारियों ने ही उसकी सहायता की थी ताकि उसका यकीन और ईमान उन पर से, गॉड पर से हटे ना। तो इस तरह यहाँ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।